गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे आयतन के बारे में, ठीक है, और उसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आना है आयतन से संबंधित, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। केवल लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा आपको, ठीक है, और जो इससे पहले आपने जो पढ़ा है उस वो भी आपके क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम जो अपना क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अभी परवलय कहाँ बनता है इतना तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं पता फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है कि परवलय का समीकरण है, इसका जो परवलय वो इसका डायग्राम कहाँ पे बनेगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अपना बेसिक है जो आपकी पहली क्लास में आ चुका है 11th-12th में, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका नाभिलंब और परवलय का नाभिलंब भी आपको पता होना चाहिए। द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष परिक्रमा करता है। सबसे पहले आपको इतना पता यहाँ पे लगाना होगा। देखिए कि जो आज परिक्रमा हो रही है, ठीक है, जिसके द्वारा परिक्रमा हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो अक्ष के सापेक्ष हो रही है, वो वाई अक्ष के सापेक्ष हो रही है, यानी गुणन अक्ष का आपको पता लगाना होगा। गुणन अक्ष आपकी पता नहीं लगेगी है ना, तब तक यहाँ पे आयतन ज्ञात नहीं हो पाएगा। ये आपको क्वेश्चन है वो घुमा के दिया जाएगा, ठीक है, आसानी से नहीं दिया जाएगा कि अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष के सापेक्ष इस तरीके से। ये नॉर्मली है यदि आ जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको स्वयं को पता लगाना होगा कि गुणन अक्ष है वो अक्ष है, वो वाई अक्ष है वो अक्ष के समांतर है, वो वाई अक्ष के समांतर है। इस तरीके से अपने पास ना जितनी भी कंडीशन है वो आपको स्वयं को पता लगानी होगी, और इसके लिए आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब इस जो आपका परवलय इसके नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग क्या कह रहा है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष। अब इसका शीर्ष क्या होता है परवलय का, वो आपको पता होना चाहिए। शीर्ष पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष परिक्रमा करता है कौन, ये नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग, यानी इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार जनित ढील का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आप इसका डायग्राम यदि अच्छे से बना लोगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि आपका बेसिक कमजोर है, वो आपके क्लियर नहीं है, तब देखो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आसान क्वेश्चन होने के बावजूद, ठीक है। देखिए, आप ये इधर आपका परवलय बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है इतना। अब देखिए, ये इसका नाभिलंब है, ये इसका शीर्ष हो जाएगा o, ये अपनी x, ये y अक्ष, जो एल डेस है, ये ऐसे बोल दो एल डेस, ये इसका नाभिलंब। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एल डेस को क्या बोलोगे, इसका नाभिलंब। तो क्या कह रहा है, देखो, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये परवलय बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका नाभिलंब हो गया एल डेस द्वारा कटा हुआ भाग, मतलब कौन सा हो गया, एल ओ एल डेस ए एल, ठीक है। ये इसका हो गया कटा हुआ भाग। और आप अपने को इसके आगे वाले से मतलब नहीं है, इस जो नाभिलंब है इसके द्वारा कटा हुआ भाग, यानी एल ओ एल डेस ए एल। तो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, देखिए, तब जाके कहीं काम बन पाएगा। इसके द्वारा कटा हुआ भाग मतलब एल ओ एल डेस ए एल। शीर्ष पर, शीर्ष यानी ओ, इस पर स्पर्श रेखा, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी होगी, आपके सामने देखिए, ये शीर्ष, ये इस पर स्पर्श रेखा, यानी कौन सी एक्स, वाई एक्स, यानी कौन सी एक्स, वाई एक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। अब इतना तो देखो पहचान ही लोगे,
स्पर्श रेखा कौन सी है, वाई एक्स, यानी एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, ऐसे बोल दो वाई एक्स, ये सापेक्ष परिक्रमा करता है। यानी घूर्णन अक्ष कौन सी है, वाई एक्स है, घूर्णन अक्ष कौन सी है, वाई एक्स है। ये क्या कह रहा है कि परवलय के नाभि लंब द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर जो स्पर्श रेखा है इसके सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है, यानी ये रेखा इसके सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है, यानी जो आपकी ये कौन सी रेखा है, ये वाई एक्स है, इसके सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है, यानी घूर्णन अक्ष कौन सी है, घूर्णन अक्ष है वो वाई एक्स है। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज है, डायग्राम बनाओगे है, तब जाके कहीं समझ में आएगा। घूर्णन अक्ष है वो एक्स अक्ष है, वो वाई एक्स है। ठीक है, यहाँ पे घूर्णन अक्ष कौन सी होगी, वाई एक्स होगी। ठीक है, इस प्रकार जनित रील का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पे इस तरीके से तो आपकी घूर्णन अक्ष होगी। आप यदि इसको देखो इस तरीके से बना लेते हो, ये इस तरीके से, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, ये आपकी घूर्णन अक्ष को दर्शा देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा बना दोगे तो घूर्णन अक्ष थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो अपने केवल इससे मतलब है। अब जो आपका एल और एल के निर्देशांक है ये आपको पता होना चाहिए। तो एल के निर्देशांक ए टू ए, और इधर क्या हो जाएगा ए माइनस टू ए, तो इधर जो मान होता है वाई का वो माइनस होता है। ये निर्देशांक आप देख सकते हो, इससे परवलय का समीकरण आपका संतुष्ट करेगा। एक्स बराबर ए रखोगे ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और जो y है उसकी जगह 2a रखोगे ये भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो l और l है वो क्या है, वो परवलय पर स्थित बिंदु है, इसका मतलब इसके निर्देशांक परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये आपको इसका सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ये परवलय, इसका नाभिलंब, इसके निर्देशांक, ये नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा, यानी वाई एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, यानी घूर्णन अक्ष कौन सी है, घूर्णन अक्ष है वो वाई एक्स है। आपको क्या करना है, एल ओ, आपको क्या करना है, एल ओ एल से एल द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, जो आपको मैंने नोट लगवा के 2 पॉइंट लिखवाए थे उसमें से कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं इसको। ये परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इसके नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग, तो इसका नाभिलंब को बता देते हैं कौन है, तो एल एल डेस बोल दो, एल ए एल डेस बोल दो, एक ही बात है। एल एल डेस क्या हो जाएगा, परवलय एक का नाभिलंब। ओके, जहां बिंदु एल व एल डेस, इसके निर्देशांक क्या होंगे, क्रमशः ए टू ए व ए माइनस टू ए। ठीक है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो देखो आप आसानी से इसकी थ्योरी है वो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये नाभिलंब हो गया, परवलय हो गया। आप बता देते हैं कि इसकी घूर्णन अक्ष कौन सी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। ये कह रहा है कि जो इसका परवलय का नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग है वो कौन सा हो जाएगा, एल ओ एल डे से एल। तो ये क्या है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, इसका शीर्ष कौन सा है, ओ है।
तो आप इतना आसानी से बोल सकते हो कि परवलय का शीर्ष क्या है, O है, और जो शीर्ष पर स्पर्श रेखा वो क्या है, y-अक्ष है, यानी x बराबर 0 है, यानी गुणन अक्ष कौन सी हो जाएगी, y-अक्ष। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस लोग लैंग्वेज है वो समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जो आपने पहले पढ़ा है वो आपके क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, शुरू कीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्थात गुणन अक्ष कौन सी है, y-अक्ष है। अब देख लीजिए कौन सा पॉइंट आप अप्लाई करते हो। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, सबसे पहले x-अक्ष, फिर y-अक्ष के सापेक्ष यदि परिक्रमा करें, फिर वो किसी प्राचल के रूप में हो, फिर r = f थीटा, और फिर वो समांतर वाली कंडीशन कि x-अक्ष के बजाय x-अक्ष के समांतर, y-अक्ष के बजाय y-अक्ष के समांतर। तो उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये सोचना होगा कि कौन सी कंडीशन उनमें से अप्लाई होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर की कंडीशन अप्लाई होगी, जो मैंने आपको शुरू में लिखवाई है कि जो आपकी गुणन अक्ष कौन सी है, y-अक्ष है। तो देख लीजिए वहां से क्या मान आएगा। उससे पहले जो ठोस का आयतन है वो कौन सा आयतन ज्ञात करना है, और वो हर किससे के सापेक्ष सममित है, तो उसका भी पता होना चाहिए आपको। परवलय वो कौन से अक्ष के सापेक्ष सममित है, आप देख सकते हो अक्ष के सापेक्ष सममित है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। परवलय क्या है, अक्ष के सापेक्ष सममित है, और अक्ष क्या है, ये गुणन अक्ष के लंबवत है। तो जो आपको मैंने नोट लगवा के लिखवाया था वो दूसरा पॉइंट है ये, आप देख लीजिए। गुणन अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है ये क्या है, जो गुणन अक्ष के आपकी लंबवत रेखा है यानी अक्ष है उसके सापेक्ष सममित है। तो दूसरा पॉइंट यानी इसका पूरे का आयतन यदि इस ऊपर वाले का ज्ञात करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। परवलय है वो अक्ष क्या है, गुणन अक्ष के लंबवत। अक्ष क्या है, गुणन अक्ष के लंबवत। परवलय है वो अक्ष के सापेक्ष सममित है। तब आपको जो ज्ञात करना है वो क्या है, देखिए। जो परवलय का भाग है अपना, भाग किसके द्वारा, नाभ्य लंब के द्वारा कटा हुआ। ठीक है, तो एक ही बात है, LO LA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 × LO ऐसे बोल लीजिए परवलय के भाग कौन से, LOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, ये लिख लिया होगा हमने। तो ये अपने ज्ञात करना है, और ये किसके बराबर होगा, ये 2 × परवलय के भाग LOAL द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर होगा। कारण ये है कि जो परवलय है वो अक्ष के सापेक्ष सममित है, अक्ष है
वो घूर्णन अक्ष के लंबवत है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट लगा के जो आपको मैंने 2 नंबर पॉइंट लिखवाया था उससे, ठीक है। अब केवल अपने को इसका मान याद करना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा अपना, तो आपका क्षेत्रफल है जो LOAL, वो कौन कौन सी चीजें दी रहा है देख लीजिए आप। एक तो 4 हो जाएगी अपनी OL, ठीक है। एक यहाँ पे कौन सी एक्स है, वाई एक्स है, तो लिमिट भी किसी होगी वाई की हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक। देखो जो मूल बिंदु है उसके मेरे साथ 0 0, और यहाँ पे जो वाई का मान है वो 2a, तो जो लिमिट होगी वाई की वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से 2a। वो क्या हो जाएगी, 0 से 2a। हम कौन सी बात की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल LOAL द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन की बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल 4OL YX तथा 14 y is equal to 0, y is equal to 2a से घिरा हुआ है या परिबद्ध है, तब इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये मान हो जाएगा क्षेत्रफल LOAL द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, समाकलन 0 से 2a पाई अक्ष स्क्वायर dy, ठीक है। y की लिमिट अगर अक्ष के सापेक्ष होता, ये घूर्णन अक्ष आपकी एक्सेस होती, तो पाई ये आ जाता y स्क्वायर dx, अक्ष की लिमिट हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको इसमें अक्ष का मान अप्लाई करना है, और अक्ष का मान कहाँ से अप्लाई होगा, जो आपको समीकरण 1 दिया गया है परवलय का समीकरण। तो जो आपका समीकरण था वो ये था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स का मान वाई स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर का मान अपने को चाहिए कितना हो जाएगा, वाई की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर। मान आ जाएगा वाई के पदों में, समाकलन हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, जो मान आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नाभि लंब द्वारा जो कटा हुआ भाग है उसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लिखो आप यहाँ तक, थोड़ा सा हो रही है।
क्या हो जाएगा ये समाकलन 0 से 2a पाई अच्छी स्क्वायर की जगह 1 की पावर 4/16 a स्क्वायर dy। ओके, कांस्टेंट है वो बाहर ले आइए, आसान सा समाकलन है बिल्कुल। ये बाहर आ जाएगा, ये पाई/16 a स्क्वायर समाकलन लिमिट 0 से 2a y की पावर 4 dy। अब इसका समाकलन तो देखो करिए लोग, ये हो जाएगा y की पावर 5 लिमिट 0 से 2a। ओके, इसको हल कर लेते हैं, ये 5 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई/80 a स्क्वायर 80 a स्क्वायर। अब ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा देखो 2a की पावर 5 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे 0। पाई/80 80 a की पावर 5, ये देखो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 4 8 16 32 32 a की पावर 5, a की पावर 5 से a की सॉरी ये स्क्वायर है, a स्क्वायर से a की पावर 5 कैंसिल, a क्यूब बच जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 2a 5 16 से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मान कितना बचा अपने पास, अपने पास मान बचा 2 पाई a क्यूब अपॉन 5, ठीक है। ये मान किसका आया, ये मान आया क्षेत्रफल LOAL द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। अब अपना जो मूल है वो क्या आ जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, देखिए आपने को ये ज्ञात करना था, परवलय के नाभि लंब द्वारा कटे हुए भाग कौन से LOL द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, और ये इसके 2 गुणे के बराबर होगा, तो मान कितना आ जाएगा 2 × 2 पाई a क्यूब बाई 5। आंसर कितना होगा अपना फाइनल, अपना आंसर होगा 4 पाई a क्यूब बाई 5। आप इसमें एक चीज का और ध्यान रखोगे, कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने ये ज्ञान कर लिया तो अपन ने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, ये जल्दबाजी में हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि ये आयतन कौन से भाग का है, अपने को आयतन कौन से भाग का ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे लगभग हर क्वेश्चन में हो रहा है कि जो आपको आयतन ज्ञात करना हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई है या इसके बराबर है वो, ठीक है, तो बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो जो आ रहा है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई भी कराना है, ये अलग अलग क्वेश्चनों पे डिपेंड है। ओके, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये अपना क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा समाकलन हो जाएगा। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत ये है कि सबसे पहले आपको परवलय बनाना है, उसका नाभि लंब खींचना है, ठीक है, नाभि लंब द्वारा खींचने के बाद में उसका भाग कट जाएगा, तो समझना होगा कि कौन से भाग द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे LOL द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम के बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब ये देखना है कि घूर्णन अक्ष कौन सी है, घूर्णन अक्ष है वो y अक्ष है
वो x एक्स के समांतर है, वो y एक्स के समांतर है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। इसके लिए जो लैंग्वेज दी गई उसको आप समझिए। जैसे ये कह रहा है कि नाभ विलंब द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्शिका के सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है। मतलब देख लीजिए, शीर्ष O, इसके पर स्पर्शिका कौन सी होगी, y एक्स हो गई। बस इतना सा समझना है, थ्योरी समझ में आनी चाहिए आपको, और वो डायग्राम से समझ में आएगी। डायग्राम एक बार बन गया अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाएगी स्पर्शिका कौन सी होगी, वो x एक्स होगी, y एक्स होगी। तो यहाँ पे कौन सी होगी, y एक्स होगी। तो इतना समझ लेना, गुणन x कौन सी है, वो y एक्स है। गुणन x y एक्स है, परवलय आपकी x एक्स यानी गुणन x के जो लंबवत है उसके सापेक्ष सममित है। नोट लगा के जो आपको 2 नंबर पॉइंट लिखा था उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी जो आपका है वक्र है, जो कि आपका परवलय है, वो गुणन x के आपका लंबवत सममित है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो पूरा ज्ञात करना था, यदि आप ऊपर वाला ज्ञात करते हो तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लो यही कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए ऐसी होती कि जो आपकी गुणन x है वो कौन सी है, ये यहाँ पे थी y एक्स और उसकी बजाय x एक्स होती, तो आपको क्या करना, जो नोट लगा के आपका एक नंबर पॉइंट था वो, कि जो ऊपर वाले का आयतन होगा वही आपके नीचे वाले का आयतन होगा। ठीक है, तो केवल आपको एक का ज्ञात करना होगा। ये दोनों में अंतर है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट है, आप दोनों में अंतर कीजिए, आपको मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपने को केवल इसका ऊपर वाले का ज्ञात करना है। ऊपर वाले का ज्ञात करना है तो देख लीजिए कौन सी चाप है, कौन सी x के सापेक्ष गुणन कर रहा है। जिस x के सापेक्ष गुणन करना उसी की लिमिट है, तो लिमिट O और L से ज्ञात हो ही जाएगी। O तो देखो 0 0 है, L के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए, L डैश के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाभिलंब है, परवलय पे स्थित है, तो इसके निर्देशांक परवलय के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। A to A, y की लिमिट ये हो जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखिए कॉन्सेप्ट, कौन सा नंबर का अप्लाई होगा, पहला दूसरा। तो यहाँ पे जो गुणन x है वो y एक्स है, तो 2 नंबर अप्लाई हो जाएगा। पाई एक्स स्क्वायर dy, एक्स स्क्वायर का मान अप्लाई कर देंगे गुणन के समय परवलय के समीकरण से। ओके, और उसके बाद में ये कैलकुलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। आप यदि इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। आप देख लीजिए आपको अब तक कितने क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, और कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कंप्लीट कर लेना, और भी आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल करने की कोशिश करते रहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।